हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल, आपके अपने चैनल पर। आज हम विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा 2024-25 जो पेपर 3 दिसंबर को हुआ है, उसी के जो अभिरुचि परीक्षण के 30 प्रश्न आए थे, उन्हीं का मैं सलूशन लेकर के आया हूं। तो जल्दी से इसको देख लीजिए। पेपर मैं बाद में हल कराऊंगा, लेकिन आप इसके पहले आंसर मिला लीजिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपके सामने खंड का तार्किक कौशल का है। यहाँ पर पहला प्रश्न है, इसमें श्रृंखला दी गई और आपको अगला श्रृंखला में कौन सी संख्या आएगी। तो ये बच्चों यहाँ से ऑप्शन सी यानी 17 वाला सही होगा। अगला, शब्दों का चुनाव करना है। खेल में जीत हार होती है, उसी प्रकार से दुर्घटना में मृत्यु और जीवन जीवित रह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन दूसरा पहला वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न श्रृंखला में अगला पद आपको निकालना है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कुछ अक्षर छोड़ छोड़ के बनाया जा रहा है, फिर उसी अक्षर को पहला 1 से 1 को गुणा करके फिर जोड़ा जा रहा है, फिर 2 को 2 से गुणा करके 4, फिर 2 जोड़ा जा रहा है, 6 को 6 18, फिर 3 जोड़ा जा रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से 21 चक्कू 84 और 4 88 वाला सही हो जाएगा। और इसके अलावा जो तीसरा जो है, इसमें आर और एम जिसमें हो वही वाला सही होगा। तो देखिए, यहाँ से बी वाला आपका सही होगा। बच्चों, अगला प्रश्न आपको पूछा जा रहा है, इसमें कितनी त्रिभुज बनेंगे। इन त्रिभुज वाले आकृतियों को कई तरीके से हम लोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप गिनोगे तो आपको गिनने में 17 दिखाई पड़ेंगे। चलिए मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। देखिए, अगला प्रश्न हमारे पास है, ये देखिए 5वां। आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 4 आकृति दी गई हैं, उसमें प्रश्नवाचक में कौन सा अब बदल के आएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ और आप इनकी नकल करके यहाँ से थोड़ा सा देखिएगा। नकल करने पर कौन सी आकृति बनेगी और कौन सा आंसर यहाँ से बनेगा। तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पर 5वें का जो आंसर ए वाला है, ए वाला ये बनेगा। ठीक है, चलिए अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। यहाँ पर आपको एक सीरीज ये भी दी गई जिनमें अक्षरों की होती है। इनमें अक्षरों को गिन करके आप 4 या 5 के उसमें देख लेंगे कितने कितने, फिर उसके बाद एक दूसरे की नकल करते हुए इसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन डी वाला आपका सही होगा। अब चलिए मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पर भी ये देखिए, अक्षरों से ही सीरीज बनाई जा रही है और इस सीरीज को भी मैंने बना के देखा, तो यहाँ से आंसर हमारा डी निकल आया है। और सभी अक्षरों का केवल क्रमांक लिखा गया, जैसे L12 होता है, P16 है, D4 है और T20 होता, तो यहाँ पर डी वाला ही ऑप्शन बनेगा। अब आपको फिर एक अक्षर वाली सीरीज दी गई, 8वां का जो है आंसर आपको सी वाला मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो 9वां वाला प्रश्न, जैसे इसमें देखिए जितनी रेखाएं उतना ये पंचभुज बन गया, यहाँ 3 है तो त्रिभुज बन जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर तीसरा वाला यानी ऑप्शन यहाँ से ये सही होगा। और ये चूंकि ऑप्शन सी में दिया गया, तो यहाँ से ऑप्शन सी को हम लोग चूज कर लेंगे। चलिए मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने कागज के टुकड़े को काटा जा रहा है। कागज के टुकड़े को काटने के बाद ये कैसा दिखेगा, चूंकि त्रिभुज है तो 4 त्रिभुज आधे आधे ये बनेंगे। और बनने के बाद मुझे लगता है इसका जो आंसर है वो सी वाला होना चाहिए। तो आप यहाँ से आंसर सी को आप लोग चूज कर लीजिएगा। अब मैं चलिए बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। दिए गए विकल्पों में कौन सा अलग है। जैसे पेड़ में शाखाएं, हाथ में उंगलियां, कमरे में फर्श होती है, लेकिन टेबल में कुर्सी संभव नहीं है। ऐसे ही आपको अगला प्रश्न देखोगे, रमन नीचे मुंह करके ऊपर करके योगा कर रहा है, इसका मुंह पश्चिम की दिशा में है, तो इसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। अगर आप एग्जैक्ट इसकी आप फिगर बनाओगे, फिगर बना के देखोगे, तो ये उत्तर की दिशा में आपको दिखाई पड़ेगा। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पर इनमें से कौन सा भिन्न है। ये देखिए, ए जो है 3 अक्षर से 3 लाइनों से बन रहा है। यहाँ पे भी देखिए आपका 1 2 3 से, जेड भी 1 2 3 से, और ई में जो है 4 बन रहे हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पर ई को मेरे हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन ई अर्थात चौथा वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अगर मैं अगले प्रश्न की यहाँ से बात करूँ, तो अगला प्रश्न आपके सामने, इसमें कौन सा अलग है। तो अलग देखिए, यहाँ पर पहली बात तो समानता ढूंढिए। समानता में हम देख रहे हैं सभी चीज़ों में देखिए 2, ये देखिए 2, इसमें ये 2, इसमें चारों अलग अलग है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन जो है चौथा वाला यानी ये अलग होगा। लेकिन ये ऑप्शन दिया किसमें है, ये मार्क करेगा। तो ये देखिए 14वां का यहाँ से सी वाले में दिया गया, तो सी वाला ऑप्शन आप चुन लोगे। अगला है, इस आकृति को अब आप इस
आकृति को यहाँ पर देख रहे हैं, ये देखिए एक दूसरे से इस टाइप से बदल रही है, तो इसमें भी ये बदलेगी। बदलने के बाद आपकी अब ये इस साइड में ऐसे और ऐसे बनेगी। चूंकि देखिए पहला वाला त्रिभुज इस पे जुड़ेगा, ये जो वृत्त है अगले दोनों ऐसे रहेंगे। तो इस हिसाब से 15वें का जो बी के अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन मेरे समझ में नहीं आ रहा है। चलिए मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए ये दिया गया है कि आकृति किस में निहित है। तो ये आकृति आपकी चौथे में निहित है। इसमें देखिए कितने घन है, बहुत आसान रहता है। यहाँ पर देखिए 3 और 3 ये वाले इसके नीचे हैं, 3 3 6 हो जाएंगे। अब 2 2 वाले 2 1 का 2 ये 2 ये 2 ये, तो इनकी जब गणना आप करोगे ढंग से तो आपकी गणना 14 मिलेगी। तो यहाँ से ऑप्शन सी आप लोग कर लीजिएगा। और ये एक पासा है जिसके सभी पृष्ठों को खोल दिया गया। जब इस पृष्ठों को जब हम खोल करके बनाएंगे मतलब पुनः, तो ये ऑप्शन हमारा बी वाला बनता हुआ नजर आएगा, यानी ये वाला। चलिए अगला प्रश्न फिर मैं देखता हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पर एक सीरीज वो आपको एक भिन्न एक कई चिन्हों के समाहित करके एक गणितीय जो है दिया गया है। इसके अंदर कह रहा कौन से चिन्हों को बदला जाए जिससे 30 आंसर आ जाए। तो यहाँ पर प्लस और माइनस को आपस में इंटरचेंज कर दोगे तो ये 30 उत्तर आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न केवल क्रम को चेंज करके लिखना है। मतलब यहाँ से इसको पहले, फिर इसको, फिर इसको, पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको, पहले इसको। तो इसका मतलब 143 यानी ऑप्शन सी की बात यहाँ पर की जा रही है। अगर आज शनिवार है तो आज से 135वां दिन कौन सा होगा? 7 से आप भाग कर दोगे, 7 × 35 पूरा पूरा कट जाएगा, यानी ये शनिवार का ही दिन निकलेगा। चूंकि अगला सप्ताह उसी दिन रिपीट होता है। इसमें जो समय दिया गया आशीष का, उसमें आप 7 में 6 बजने 20 मिनट कम है तो 6:40 से लेके चलिएगा, 25 मिनट कुलाड़ के यहाँ पहुँचेगा। उसके बाद दोनों नाश्ता करेंगे 15 मिनट का तक, यानी और उसके बाद जब ये चलेंगे तो कितने बजे निकलते हैं घर से, तो ये एग्जैक्ट टाइम आपका 22वें में 7:20 निकलेगा। इसे आप कैलकुलेट करिए। बहुत आसान सा प्रश्न है। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है। एक पंक्ति में ये कोई 2 बच्चे खड़े हैं, वो ऊपर से और नीचे से उनके स्थान दिए गए, लेकिन उसमें जब मिनिमम की बात की जाती है तो 5 छोड़ करके नीचे और ऊपर उसकी गणना करी जाती है। अगर इसकी आप गणना करोगे तो ये 12 आंसर आपका निकल के आएगा। मैं इसके बारे में बहुत डिटेल से आपको वीडियो जरूर बनाऊंगा। और यहाँ पर जो है ये बहन का रिश्ता जो है निकल के आएगा। और ये तो बहुत ही आसान है। अमित पूर्व की ओर चलता है, तो ये भी आप बनाइएगा। जब 45 डिग्री पे घुमा के देखोगे तो दक्षिण पूर्व की, ये वाला ऑप्शन 25 में नहीं, ये तो नहीं। मेरे हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन डी वाला आया था। तो आप यहाँ पर ऑप्शन डी वाला देख लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न ये देखिए, मैंने बहुत बार आपको दर्पण का कराया, नहीं पूरा ये पलट जाएगा इस ओर, और इस हिसाब से जो है यहाँ पर ऑप्शन बी के अलावा और कुछ बनता हुआ नजर नहीं आएगा। अब मैं अगला प्रश्न बढ़ता हूँ। अगला ये देखिए फिर दर्पण से दिखाया जा रहा है। दर्पण में इसका प्रतिबिंब अब क्या बनेगा? ये ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर आपका हो जाएगा। और उस हिसाब से अगर आप इस प्रश्न 27 को देखोगे तो 27 में मेरे हिसाब से ऑप्शन ए वाला यानी दूसरा वाला बनता हुआ आपको नजर आ जाएगा। और 28वें में है कि पशु, कुत्ता और पालतू। तो पशु के अंदर कुत्ता आएगा, और कुत्ता क्योंकि पालतू है तो उसमें ही इसका आंसर बनना चाहिए। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आंसर डी जो बच्चे ने लगाया बिल्कुल सही लगाया है। अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर, जो कि है आपके ये 2 प्रश्न बचे हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम लोग बात कर लेंगे। यहाँ पर कह रहा कौन सा अलग है। अब देखिए सभी गुलाब है, गेंदा है, बेला, ये सब आपको सामान्य जगह पर उग जाएंगे, लेकिन कमल जो होता है ये केवल पानी में ही खिलता। बाकी इसको आप कहीं भी बाहर उगा नहीं सकते। इस संदर्भ में भी इसको, ये जलीय पौधा है, बाकी वो जलीय पौधे नहीं है। ये जो रिश्तेदारी दी गई यहाँ पर, हालांकि जब मैंने रिश्ता निकाला तो उसमें जो है नाती निकलता है, लेकिन यहाँ पर नाती ऑप्शन न होने के कारण ये डी वाला ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। कुल मिला के आज के ये 30 प्रश्न थे। जल्दी ही मैं इसकी विस्तार पूर्वक एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। इसके पहले भी बहुत से बच्चे हमारे यहाँ से सेलेक्ट भी हो चुके हैं। आप लोगों को ढेर सारे वीडियो मुख्य जो परीक्षा होगी उसके लिए मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मैं मिलता हूँ आपको एक अगली वीडियो में।